पिता परमात्मा ने मनुष्य को, इस मानव को इतना ज्ञान दिया है, उसके अंदर आत्मज्ञान भरा पड़ा है, उसके साथ ही दिया है आत्मविश्वास और आत्मशक्ति। अगर हम इन सब का ठीक ढंग से इस्तेमाल करें तो प्रत्येक मानव महामानव बन सकता है। आज हम छोटा सा एक उदाहरण लेंगे। एक छोटी सी तकलीफ होती है जिसको बोलते हैं आम का अधिक हो जाना। इसका जन्म होता है पेट में डाइजेशन का ठीक ना होना, जिसको आजकल की भाषा में हम गैस्ट्राइटिस या इसके बाद का रूप पेप्टिक अल्सर दे देते हैं। अगर हम बहुत गहराई में जाके देखें कि ये है क्या चीज, वास्तविक रूप से ये गैस्ट्राइटिस या जिसको हम बोलते हैं हाजमा ठीक ना होना, पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, खाना खाने के बाद भारीपन रहना, ये सब आम के ही रूप हैं। अगर हम बहुत गहराई में जाके इसको दूर करना चाहें तो है क्या, आपका हाजमा ही ठीक नहीं है तो आपका जो एंजाइम सिस्टम है, जो अंदर पित्त है जिसके कारण डाइजेशन होता है, जो अग्नि है वो क्षीण हो गई है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स वो कम हो गए। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें उचित मात्रा में खाना ही एक इसका सबसे अति उत्तम उपाय है। खाना कम खाएं और नियमित समय पर खाएं। बार बार खाना खाने से भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और थोड़ा सा लंघन कर लें। लंघन होता है कि हम खाने को पचने में टाइम दें ताकि एंजाइम्स प्रॉपर ढंग से बन सके। दूसरा लंघन का उपाय है कि हम शाम को खाना थोड़ा जल्दी खा लें, 6 बजे के लगभग खा लें, ताकि उसमें और अगले दिन के खाने में हमें पर्याप्त समय मिल जाए। और तीसरा इसका उपाय है कि आप बीच बीच में अपने आप को व्रत रखना शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमें उस दिन पर्याप्त मात्रा में डाइजेशन या हमारा सिस्टम ठीक होने का हमें मौका मिल जाए। देखिए कितना सरल उपाय है। और इसके बाद जो हमारे एंजाइम्स, जो हमारी अग्नि शांत हो गई है, इसके लिए आयुर्वेद ने बहुत छोटे छोटे चीज़ें दी हैं। केवल मात्र हरड़ का इस्तेमाल ही हमारी इस क्रिया को बहुत अच्छा कर सकता है। हरड़ लेने का ढंग क्या है, सुबह खाली पेट आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण ले लीजिए और हर खाने से 15-20 मिनट पहले आप आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके गैस्ट्राइटिस, जो बदहजमी है वो, और तीसरा जो पेप्टिक अल्सर की क्रियाएं हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा खाना खाने के साथ पहले या बाद में आप चित्रक का इस्तेमाल करें, जिसको चित्रकादि वटी होते हैं। गंधक वटी का इस्तेमाल कीजिए, शंख वटी का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके एंजाइम्स को, आपकी अग्नि को बिल्कुल ठीक करने में बहुत सक्षम होता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि पेप्टिक अल्सर है या आपके किसी टेस्ट में भी आता है, आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए गोंद कतीरे का। भीगा हुआ गोंद कतीरा 1 से 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार लेने मात्र से ही हमारी ये क्रियाएं बहुत ठीक हो जाती हैं। ये तो खाली हमने अपनी अग्नि को ठीक करने के लिए। इसके अलावा योग इसमें बहुत सहायक होता है। इसके अतिरिक्त योग या अक्षय योग का इसमें महत्वपूर्ण योग है। उनको करने से हमारे अंदर आम का विनाश होता है और ओज का विकास होता है।
केवल मात्र योग करने से भी इन चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। तो हम क्यों ना इस तरह की पद्धति को अपनाएं ताकि हमारे अंदर से इन सब तकलीफ़ों का जड़ से विनाश हो। केवल मात्र गैस की गोली खाने से आपको टेम्परेरी लाभ तो हो जाता है, परंतु उसकी जड़ खत्म नहीं होती, क्योंकि हम उस टाइम खाली सिम्टम्स को दबा रहे होते हैं, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे होते। तो आइए हम यही कोशिश करें कि हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे हमारा सिस्टम अपने आप अंदर से ठीक हो। ओम शांति।